नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में बताऊंगा कौन सा इंजन टेक्नोलॉजी BS6 में यूज किया जा रहा है जो कि BS4 में अचीव नहीं किया जा सका। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, BS6 का इंजन BS4 में यूज किया जाना था, लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि BS4 के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर दिया गया। लेकिन बाद में BS4 के पुराने टेक्नोलॉजी को BS5 के इंजन के साथ कंबाइन करके BS6 को इंट्रोड्यूस किया गया और वह BS6 का इंजन काफ़ी बेटर निकला कंपेयर टू BS4। और इन टर्म ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोला जाए तो ये काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज किया गया इस इंजन में। तो चलिए जानते हैं इस गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनी के अजीब से कंफ्यूजन को। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि BS4, BS6 और भारत स्टेज के हिस्ट्री के बारे में मैंने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया अपने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्कशन में ऐड किया हूँ और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। डिटेल नॉलेज चाहिए तो जरूर देखिएगा वो हमारा वीडियो। तो बात करते हैं BS4 और BS6 इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में। जब टेस्ट ट्रायल किया गया BS4 इंजन के लिए तो हम लोग जो इंजन यूज़ किए हैं उसमें वो है SCR, वो है सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, एंड EGR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन पार्ट था जो कहते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इस टेक्नोलॉजी को DEF दैट इज डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल के साथ कंबाइन किया गया था। टेंशन मत लीजिए, ये सारे टेक्निकल टर्म आपको मैं वर्किंग कंडीशन जब पढ़ाऊंगा BS6 इंजन का उसमें मैं समझाऊंगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो इस टेक्नोलॉजी को BS4 इंजन में अप्लाई करने का प्लान किया गया था, लेकिन क्या हुआ आफ्टर सर्टेन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल ऑन फ्यू सिटीज, कंपनी को लगा कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है और इंडिया के रोड पे ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कुछ रीज़न दिया इस चीज़ को कि निगलेक्ट किया जाए, जिसमें से पहला कारण था क्या, एडिशनल कॉस्ट ऑफ DEF फ्यूल ऑन एवरी गैस स्टेशन। दैट मीन्स DEF जो फ्यूल हम यूज़ करना है वो हर गैस स्टेशन में अगर ऐड किया जाए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा रीज़न था लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, हर जगह इस फ्यूल को अवेलेबल करना मुश्किल था। तीसरा था ड्यू टू SCR टेक्नोलॉजी एडिशनल वेट में इंक्रीज ड्यू टू द पेलोड बढ़ जाएगा गाड़ी का। और अगला था इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया था। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो SCR वाज नॉट बिजनेस फ्रेंडली फॉर इंडियन कस्टमर अकॉर्डिंग टू द कंपनी कहा गया था। ठीक है, SCR इसलिए बिजनेस फ्रेंडली नहीं था क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए नहीं था। ठीक है, रोड के लिए सस्टेनेबल था पर प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए नहीं था, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया था। BS4 इंजन को एक बड़ी कंपनी ने डिज़ाइन किया जो था अशोक लीलन, जिन्होंने मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी इंजन डिज़ाइन किया था जिसको डिनोट किया IEGR से, जिसमें कॉमन रेल सिस्टम दैट इज CRS और EGR मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन को कंबाइनली यूज़ किया गया था। यहाँ पे I डिनोट करता है बेसिकली, ये तो I का मतलब होता है इंटरनल EGR, लेकिन इसको यूनिक वे से डिज़ाइन किया गया था ताकि लोगों को ये कन्वे कर सके मैसेज कि यहाँ पे I होता है इनोवेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई DEF फ्यूल यूज़ नहीं किया इन्होंने। और दूसरा नाम रखा I से इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। इसे इंटेलिजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजन को यूज़ नहीं किया इन्होंने। और अगर इसको एक और तरीके से बोला जाता है इंडियन इसलिए बोला गया क्योंकि ये इंडियन रोड के लिए बहुत सस्टेनेबल है और बेटर माइलेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो बात करते हैं BS4 इंजन की। ये एक ट्रेडिशनल EGR सिस्टम है। इसमें हॉट एग्जॉस्ट गैस इंजन से प्रोसेस होके बाहर आता है और यहाँ से ये EGR वाल्व में फ्लो करता है। EGR वाल्व क्या करता है, गैस को फ्लो को कंट्रोल करता है और पार्शियल पोर्शन ऑफ गैस स्ट्रेट फ्लो हो जाता है और अदर मेजर पोर्शन वो डाउनवर्ड फ्लो हो जाता है। और यहाँ से हॉट एग्जॉस्ट गैस पास करता है EGR कूलर से जो कि गैस को कूल करता है और फिर यहाँ से ये गैस हॉट इनटेक एयर, फ्रेश एयर इनटेक करता है और वो कंबाइन कर जाता है। और यहाँ पे टर्बोचार्जर का काम होता है हाई पावर को बूस्ट करना और टर्बोचार्जर और इंटरकूलर का कॉम्बिनेशन नॉर्मली हाई स्पेसिफाइड हॉर्स पावर कार में यूज़ किया जाता है। और यहाँ से हॉट कंप्रेस्ड एयर आपका इंटरकूलर में कूल किया जाता है और फिर यहाँ से इंजन में इंटर होता है और नॉक्स और अदर हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करता है। और इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और नॉक्स इमिशन को रिड्यूस करता रहता है। अदर पोर्शन ऑफ गैस जो कि फ्लो हो रहा था स्ट्रेट में, वो
पास करता है आपका DOC से। DOC होता है आपका डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। फिर वो पास करता है POC से। POC होता है पार्टिकल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसका काम ये होता है कि बर्न कार्बन पार्टिकल या सूट पार्टिकल को अब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि सूट को अब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगता है। इंजन इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, माइलेज भी रिड्यूस हो जाता है। ये मोस्टली हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही अब्जॉर्ब करता है और उसको प्रिवेंट करता है बाहर निकलने से। इसके कारण क्या होता है, हमें एक क्लीन एग्जॉस्ट गैस मिलता है व्हीकल से। बेसिकली ये है एक ट्रेडिशनल EGR सिस्टम है, लेकिन इसको इंटेलिजेंट इंटरनल सिस्टम में डेवलप किया गया है ताकि POC को रिमूव कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा और माइलेज भी अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि कार्बन पार्टिकल जो अब्जॉर्ब करा था उसको अब अब्जॉर्ब नहीं करेगा, सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वो। इसके कारण क्या माइलेज एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका IGR इंजन सिस्टम और इसका वर्किंग कंडीशन। वैसे तो BS4 और BS6 नॉर्म्स के पेट्रोल व्हीकल में कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं गया है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन डीजल व्हीकल में ड्रास्टिक चेंज किया गया है, स्पेशली इन टर्म ऑफ फ्यूल एंड एग्जॉस्ट इमिशन। तो चलिए जानते हैं BS6 के इंजन के डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में और देखते हैं कैसे इसका वर्किंग है। ये है कॉन्फ़िगरेशन BS6 इंजन का, जिसे यूज किया जाना था BS4 इंजन टेक्नोलॉजी में। बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम एंड सेपरेट SCR सेटअप के कारण इसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसको दोबारा यूज किया गया BS6 इंजन में, क्योंकि इसका स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये हार्मफुल गैसेस जैसे कि नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर दैट इज PM एंड स्पेशली सल्फर कंटेंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। इसलिए इसको दोबारा यूज किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा समय है या टाइम है जहाँ पे कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी को ना देखा जाए और पोल्यूशन इमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर फोकस करना है। इसलिए थोड़ा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी इसे यूज किया गया BS6 नॉर्म के इंजन में। तो चलिए जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। पहले सबसे पहले ये एक SCR एग्जॉस्ट सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे DF टैंक है, जिसको कॉमनली कहते हैं AdBlue। फिर यहाँ पे एक मॉड्यूल पंप हो गया आपका, जिसका काम होता है DF फ्लूइड को पंप करना। और यहाँ पे DF गेज भी है। ये काम क्या करता है, DF फ्लूइड लेवल कम होता है, डिक्रीज होता है, उसको इंडिकेट करता है थ्रू सेंसर के। और मॉड्यूल पंप को इन्फॉर्म करता है कि फ्लूइड का लेवल के बारे में। और ये SCR से अटैच डोजिंग नोजल है। ये पूरा सेटअप SCR का है। एंड अपर पोर्शन ऑफ SCR चेंबर को हम लोग SCR मफलर कहते हैं, जो कि कोटेड किया हुआ है आपका वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से। और SCR चेंबर के चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं। ये सारे सेंसर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है, जो जिस तरह कंट्रोल सिस्टम होता है। तो चलिए जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। यहाँ से फ्रेश एयर इंटर होता है इंजन में और फिर प्रोसेस होकर एग्जॉस्ट गैस से बाहर निकलता है। और ये एग्जॉस्ट गैस फ्लो होकर SCR सिस्टम में इंटर होता है। इस SCR का काम क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट इमिशन को रिड्यूस करता है। बट कैसे? बाय इंजेक्टिंग यूरिया विच इज मिक्स विथ वाटर, जो इंटर करता है एग्जॉस्ट डीजल सिस्टम में इन अमोनिया फॉर्म में। वो इंटर करता है अमोनिया के फॉर्म में। और DF फ्लूइड इंटर करता है डोजिंग नोजल से और कंबाइन करता है नॉक्स के साथ और प्रोड्यूस करता है हार्मलेस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। और इसी तरह नॉक्स का कंटेंट रिड्यूस होते रहता है रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू, और एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है गैस एज ए क्लीन एग्जॉस्ट गैस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था BS6 इंजन का। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, अनलाइक BS4 की तरह जो वहाँ पे था क्या था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लेकिन BS6 इंजन में क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है आपका, जो कि सारे सेंसर को कंट्रोल करता है और इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है कि कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने के कारण क्या फ़ायदा होता है, इसमें RDE लगा हुआ है। क्या है? RDE, ठीक है। ये होता है रियल टाइम ड्राइविंग इमिशन होता है। ये आपको इन्फॉर्म करता है रियल टाइम बेसिस पे कि कैसे आपका इमिशन, कितना अमाउंट ऑफ इमिशन आपके गाड़ी से निकल रहा है, ये आपको इन्फॉर्म कर एडिशनल अटैच किया गया है BS6 इंजन में। इसके साथ ये भी है OD आपका हो गया ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हो जाता है। ये भी सपोर्ट किया जाता है आपका BS6 इंजन के साथ। तो ये था हमारा वीडियो डिटेल एनालिसिस ऑफ BS4 BS6 इंजन के बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया और उसके वर्किंग कंडीशन के बारे में भी बताया।
अगर आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट इंजन उसके टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताएं इस वीडियो के बारे में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।